देखिए, जिस क्वेश्चन की आपको तलाश थी उस क्वेश्चन के लिए हम आपके लिए लेकर के आए हैं। और देखना है कि बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ है क्या कि हमारे लिए सिर्फ अपने बच्चों का जो मानसिक बुद्धि है, जिसको कहना चाहिए, ठीक है, उस मानसिक बुद्धि को तीव्र करना चाहिए, उसमें समझने की क्षमता डेवलप करनी चाहिए। तो आप लोगों से हम यही कहते हैं कि क्वेश्चन को कम से कम जो बोल रहा है क्वेश्चन, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, हमको क्या फाइंड करना है, तो थोड़ा सा बेसिक के लिए आप अपना कॉन्सेप्ट को क्लियर किया करो, तो आपके लिए क्वेश्चन करने में बड़ी सुविधा होगी। अब देखिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, लेकिन आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट हुआ और आप कहीं समझने की जो क्षमता है उसको लगा नहीं पा रहे हैं, तो इस कारण से इस क्वेश्चन को समझने में आपके गलती हो रही है, ठीक है ना, जिसलिए आप कर नहीं पा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बड़ा सिंपल तरीके से समझाता हूँ, आप देखिएगा क्वेश्चन। तो पहले देखिए, कम से कम मैं आपसे कई बार ये बात कह चुका हूँ, पिछले वीडियो में भी मैं आपको ये कई बार सजेशन दे चुका हूँ कि कम से कम 2 बार क्वेश्चन को समझ करके, एकाग्र मन होकर के, एकाग्रचित होकर के अपने क्वेश्चन को कम से कम 2 बार रीड किया करो, ठीक है ना। फिर आप देखिए, आपको समझ में आएगा। आप देखिए, पढ़ते हैं बड़े आराम से, स्लो तरीके से पढ़ना है। फिर और एक चीज और भी हम आपको कई बार बता चुके हैं कि बड़े स्लो तरीके से समझ करके क्वेश्चन को रीड किया करो, पढ़ा करो। तो देखो, कह रहा है ना कि एक मकान का वार्षिक किराया 37,200 है, तो एक माह का किराया ज्ञात कीजिए। अब आपको थोड़ा सा डाउट हुआ, आपने सोच लिया ये क्या हुआ कि 37,200 दिया, एक माह का किराया कैसे निकाल। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। देखो, पहले आप इस बात को समझो फिर से एक बार पढ़ के कि एक मकान का वार्षिक किराया कैसा है, आपका वार्षिक किराया है, ठीक है ना, वार्षिक किराया। अब देखो, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कॉन्सेप्ट क्लियर कि वार्षिक का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। तो वार्षिक, तो देखिए ये है आपका वार्षिक, इस तरीके से समझने का प्रयास किया करो। यह है आपका वार्षिक, मैंने लिख दिया। तो वार्षिक जो होता है, वार्षिक बराबर मैंने लिख दिया 1 वर्ष, ठीक है ना। अब आप थोड़ा समझ जाएंगे, जब 1 वर्ष लिखा मैंने तो समझ 1 वर्ष, और 1 वर्ष को जब हम बराबर करें तो आप माह में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये जो आपका दे रखा है ये माह दे रखा है, तो आप इसको माह में कन्वर्ट करो। तो 1 वर्ष में कितने माह होते हैं, 1 वर्ष में 12 माह। अब ये आपके माह बन गए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो आपने माह अपने निकाल के तैयार किए वो होंगे 12 एकम 12 माह, ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं वार्षिक किराया या फिर 12 महीने का किराया, ठीक है। तो 12, आप देखो निकल के आया हमारे पास क्या है, 12 माह। तो हमारा हम वार्षिक किराया लिखेंगे वार्षिक किराया कितना है हमारा, वार्षिक किराया आपका वार्षिक किराया कितना, 37,200, बिल्कुल क्लियर कर दूंगा आपको, 37,200, ठीक है ना। तो वार्षिक किराया आपका 37,200। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, वार्षिक 1 वर्ष का किराया, तो हम इसे ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, क्या, 1 वर्ष का किराया। अब देखिए, आप 1 वर्ष का किराया लिखेंगे तो फिर यही आएगा ना आपका, कितना, 37,200 रुपए। आप इसको ऐसे भी नोट कर सकते हो, कैसे, 1 वर्ष का किराया, लेकिन आपको 1 माह का निकालना, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, और अथवा करके ऐसे भी मैं हिंदी में नोट किए देता हूं, अथवा ऐसे भी लिख सकते हैं, कितना, 1 वर्ष में कितने माह है, 12, तो हम लिख सकते हैं 12 माह का किराया। आप समझ लीजिएगा कॉन्सेप्ट को आज के लिए, 12 माह का किराया यही रहेगा ना आपका, 37,200 रुपए, ठीक। आपको समझाने के लिए मैंने आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, जिससे कि ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको किसी तरीके की दिक्कत ना हो करने की, ठीक है। अब देखो, आपको क्या लिखा है, जब 12 माह का किराया 37,200 रुपए पूछा है मुझसे 1 माह का, तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं ना 1 माह का किराया। तो 1 माह का किराया मैं निकाल सकता हूं आराम से मेरे प्यारे बच्चों। देखिएगा कैसे कि 37,200 मेरे पास दिया है, और मुझे क्या करना है, 12 से
भाग कर दूंगा। ठीक, तो 12 से भाग कर दीजिएगा आप आराम से, फटाफट देखिए 37 200, 12 से भाग कर दो, 12 तिया 36, एक बचेगा, 2 आएगा, 12 एकम 12, 2 जीरो है आपके, कुछ नहीं बचेगा। तो जो 2 जीरो बच रहे हैं आपके पास, ये 2 जीरो आप यहाँ नोट कर दीजिए और इन्हीं 2 जीरो को यहाँ कर दीजिए। यहाँ पर आप अपना इधर अपने भागफल में कर दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं शेष फल में बच जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आया, इसको कैंसिल करने के बाद आपको जो मिला वो मिला 3100, 3100 रुपए। ठीक है ना। कितने का? तो एक माह का क्या निकल गया आपका? एक माह का किराया बराबर 3100 रुपए, 3100 रुपए। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं। बस आपसे मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि आपको जो दिक्कत है ना, कि बस ये आप जो बेस है, मैं आपसे बार बार बोलता हूं कि जो स्टडी आपको कराई जाती है, चाहे आपके विद्यालय में हुआ, चाहे आपके कोचिंग में हुआ, चाहे मैं अपने सेंटर के बच्चों से भी बोल रहा हूं, कि इस तरीके से आपको थोड़ा सा अपनी जो बुद्धि है, जो दिमाग है, उसको लगाना पड़ेगा और क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि आखिरकार हमें से क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन के अंतर्गत। तो देखिए आप यही कंफ्यूज कर रहे थे क्योंकि वार्षिक दिया था तो आप इसको लगा नहीं रहे थे, और जब इसको लगा नहीं रहे थे तो इसीलिए आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आ रही थी और आप बार बार हमसे क्लास में भी पूछ रहे थे। और अब हमने आपके लिए ये वीडियो ला करके यूट्यूब पर उपलब्ध करा दिया, आप अपने घर जाकर के इसको बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसी उम्मीद के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो फिर आपको ऐसे क्वेश्चंस अगर हैं आपके पास तो आप मुझे बताएंगे और मुझसे बार बार पूछते रहेंगे, मैं आपको वीडियो भी उपलब्ध कराता रहूंगा। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।